नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग में प्रयोग होने वाले माइनस प्लस के चिन्हों के बारे में जानेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो माइनस प्लस से जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सभी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, माइनस प्लस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो चार सूत्र हैं ये आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ये चार सूत्र याद हैं तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इन सूत्रों को हम एक एक उदाहरण के साथ सीखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने देखो सभी सूत्रों के उदाहरण लिए हैं और इसके साथ हल करके इनको प्रयोग करके सीखने वाले हैं। तो इसे सीखने से पहले मैं आपको इन सूत्रों के बारे में बता देता हूँ। देखो, प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस होता है, ये आपको अभी सिर्फ ध्यान रखना है, ठीक है। और माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, ये भी आपको ये ध्यान रखने हैं। जितने भी मैं बता रहा हूँ इनका प्रयोग मैं उदाहरण के साथ बताऊंगा। और प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस होता है, ठीक है। और माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस होता है, ये आपको सिर्फ ध्यान रखने हैं अभी, ठीक है। उसके बाद ये नोट में कुछ चीज़ लिखी हुई है, आपको ये समझना है कि देखो, जब भी कोई संख्या लिखी हुई है, कोई नंबर लिखा हुआ है, अगर उसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो वह संख्या हमेशा प्लस में होती है। जैसे कि अगर इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो हमें पता है ये माइनस की है, लेकिन अगर इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो ये हमेशा प्लस में होगी। चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, अगर उसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो वो संख्या हमेशा प्लस में होती है। उसके बाद देखो, हमेशा जितने भी कोष्टक होते हैं उनका मतलब हमेशा गुणा होता है। जैसे कि छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, इनका मतलब हमेशा गुणा होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है 4, उसके बाद लिखा हुआ है कोष्टक माइनस के 5, तो ये जो कोष्टक है ये वाला, ये पूरा है, इसका मतलब होता है गुणा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा माइनस के 5, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होता है, गुणा। आपको सिर्फ यहाँ पर इतना ही समझना है। उसके बाद अब हम जो ये चार सूत्र हैं इनको उदाहरण के साथ सीखते हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। तो देखो, ये है पहला उदाहरण। देखो, ये है प्लस गुणा प्लस। तो प्लस गुणा प्लस क्या होता है, प्लस होता है। अब मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पर किसी भी संख्या के आगे चिन्ह नहीं लगा होता, वो प्लस की होती है, मैंने आपको बता दिया था, लेकिन मैंने यहाँ प्लस लगा दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए यहाँ से चिन्हों को बाहर निकालेंगे। तो देखो, यहाँ पर कितना लग रहा है, प्लस। सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा करते हैं, प्लस लग रहा है, उसके बाद ये गुणा लग रहा है, गुणा को लिख लेंगे, उसके बाद ये प्लस। जब हमने सूत्र पढ़ा था, प्लस गुणा प्लस क्या होता है, प्लस, तो हम इसके लिए प्लस लिख देंगे सबसे पहले। उसके बाद हम संख्याओं का गुणा कर देंगे। तो 3 का जब हम 4 में गुणा करेंगे, यानी 3 गुणा 4, तो 3 का हम 4 में जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इस चिन्ह का प्रयोग हम इसके नेक्स्ट उदाहरण में करते हैं। ये लिखा हुआ है 5 गुणा 6। तो देखो, यहाँ पर है प्लस, प्लस गुणा, और यहाँ पर भी प्लस। तो प्लस गुणा प्लस क्या होता है, मैंने आपको बताया था, प्लस गुणा प्लस प्लस होता है। तो हम यहाँ पर आपको प्लस लगा लेना है, ठीक है। और फिर 5 और 6 का आपस में गुणा कर देना है। तो 5 सिक्के कितने होते हैं, 30। ये आपको समझ में आ गया, प्लस गुणा प्लस क्या होता है, प्लस। ये आपको याद रखना है, तभी आप किसी भी सवाल को सही कर सकते हो, नहीं तो आपके सवाल में चिन्हों के द्वारा गलती होती रहेंगी। उसके बाद है नेक्स्ट है माइनस गुणा माइनस। तो देखो, माइनस गुणा माइनस क्या होता है, ये हमारा माइनस गुणा माइनस होता है प्लस। यानी कि जब भी हम इसको याद करने की एक ट्रिक है कि समान चिन्ह हो, माइनस गुणा माइनस हो तब भी प्लस होगा, या प्लस गुणा प्लस हो तब भी प्लस होगा। यानी कि अगर समान चिन्ह है तो उसका मतलब हमेशा प्लस ही होता है। तो चलो इसको उदाहरण की तरह हल करके देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा करते हैं। तो यहाँ क्या लग रहा है, ये माइनस गुणा माइनस। तो देखो, माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस। तो हम यहाँ से जब हमने चिन्हों का गुणा किया तो क्या निकला, माइनस गुणा माइनस क्या हो गया, यहाँ प्लस, ठीक है। तो प्लस लिख लिया। उसके बाद हम संख्याओं का गुणा करते हैं। तो 2 गुणा 3 लिखा हुआ है, तो हम 2 का 3 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6। इसी प्रकार से ये नेक्स्ट जो सवाल है,
इसको आप मुझे हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट सूत्र है उसके बारे में जानते हैं। तो देखो ये है प्लस गुणा माइनस। देखो इसे याद करने की ट्रिक और इसको याद करने की ट्रिक क्या है, जब भी असमान चिन्ह हो, जैसे कि यहाँ प्लस हो गुणा माइनस और माइनस गुणा प्लस, यानी कि ये समान चिन्ह ना हो तो उसका मतलब हमेशा माइनस होता है, ठीक है। तो प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस। तो देखो इसको कैसे हल करते हैं, तो देखो मैंने आपको बताया था इस संख्या के कोई चिन्ह लगा तो ये किसकी है, प्लस की। तो सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्लस, उसके बाद ये गुणा और उसके बाद ये माइनस। तो प्लस गुणा माइनस क्या होता है, तो प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस। यहाँ हम माइनस लिख लेंगे। उसके बाद 5 का 3 में, यानी कि संख्याओं का संख्या में गुणा कर देंगे। तो जब 5 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 3 गुणा माइनस के 2। तो देखो 3 गुणा माइनस के 2 को किस प्रकार से हल करेंगे, तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, प्लस, और प्लस गुणा माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस। उसके बाद जब हमने चिन्हों का गुणा तो कर लिया यहाँ पर, अब हम संख्याओं का गुणा करते हैं। तो 3 गुणा 2, तो 3 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से चिन्हों को आप याद करेंगे और किसी भी प्रकार के सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो देखो लास्ट है माइनस गुणा प्लस। तो माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, देखो यहाँ है माइनस, ये हमने सवाल लिया है माइनस के 3 गुणा 4, तो इसे हम हल करते हैं। तो ये है माइनस गुणा प्लस, तो माइनस गुणा प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस। हमने देखो चिन्हों का गुणा तो सबसे पहले कर दिया और आपको भी चिन्हों का गुणा सबसे पहले ही करना है। उसके बाद आपको संख्या का संख्या में कर देना है, यानी 3 का 4 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 12। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला सवाल है माइनस के 5 गुणा 2, तो माइनस के 5, यानी कि सबसे पहले चिन्हों का गुणा करेंगे। तो 5 माइनस गुणा प्लस, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस होता है, तो माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस। और 5 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 10। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब मैं आपको ये प्रश्न देता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैंने आपको यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आपको सबसे ज़रूरी है कि ये जो चिन्ह है आपको ये हमेशा याद रखने हैं। अगर आपको ये चिन्ह याद हैं तो आप किसी भी प्रकार के सवाल को जिसमें माइनस प्लस का यूज़ होता है आपके गलत नहीं होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।